गरीब जन्मना पाप नहीं है, गरीब होकर के मर जाना यह पाप है। और राशिफल 2024 का मीन राशि या मीन लगन वालों का राशिफल लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। कोई रास्ता जा रहा है, उसमें आपको थोड़ा सा इशारा मिल जाए तो काफी सुविधाजनक उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। आपको कह दिया जाए यह रास्ता आगे खराब की स्थिति में नाला बन रहा है, तो आप अवश्य दूसरा रास्ता लेकर के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, वरना मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वैसे ही राशिफल 2024 का मीन राशि वालों, मीन लगन वालों का पूरे वर्ष की स्थिति आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हूं। सितारे किस प्रकार से आपको ऊंचाइयों पर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। यह राशिफल जो मीन राशि के अक्षर हैं दीदू, थ, ज, दे, दो, चच्ची, इन अक्षरों पर आपका नाम है। इन अक्षरों से आपको बुलाया जाता है। आपके डॉक्यूमेंट इस नाम से है, तो यह राशिफल आपके लिए अवश्य है और प्रभावी है। जन्म का नाम कुछ और है, लेकिन जो वर्तमान में डॉक्यूमेंट में महत्वपूर्ण स्थानों पर, फर्मों में यह नाम आपका प्रचलित है, तो अवश्य ही यह जो मैं राशिफल बता रहा हूं आप पर प्रभावी रहेगा। उससे पहले मैं ग्रहों की स्थिति, जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं वह एक वर्ष तक, लंबे समय तक हमारे एक भाव में रहते हैं, तो उस भाव से संबंधित कई भावों को प्रभावित करते हैं। तो राहु अभी हाल ही में आपके लगन में, आपके विचारों में, आपकी सोच में, आप स्वयं सेल्फ, वहां पर राहु अभी आए ही है। वही देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में, जहां पर वाणी का, परिवार का, चल अचल संपत्ति का विचार किया जाता है, वहां पर मार्गी बनकर के विराजमान है नए वर्ष में। और 1 मई 2024 को यह आपके पराक्रम स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, यहां प्रस्थान कर जाएंगे, जहां से आपकी परिश्रम का, आपकी मेहनत का, आपके छोटे भाई बहन का, मित्रों का विचार किया जाता है। तो यहां से आप क्या प्रदर्शन करेंगे पूरे वर्ष, वही केतु आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वही नए वर्ष की शुरुआत में ही मंगल आपके कर्म भाव में, जहां से व्यापार का, पिता का, धंधे का, इनका विचार किया जाता है। वही नए वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य भी यही विराजमान है धन राशि के बन करके। जो मंगल आपकी स्थिति को 5 फरवरी तक आपके उच्च के बनकर के लाभ स्थान में गोचर करेंगे, यहां आपको बड़े ही सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं शनि आपके द्वादश भाव में, खर्च भाव में विराजमान है, तो यहां आपकी शुरुआत काफी हो चुकी है। आप विचाराधीन स्थिति में बने हुए हैं। बाहर से बिजनेस की स्थितियां, बाहर जाने की स्थिति बनी हुई है। 7.5
भी आ चुकी है। तो यहां जो स्थिति है अप्रैल तक इस माह, तो आप जो प्रॉपर्टी क्षेत्र में कोई संपत्ति बनाना चाहते हैं, चल अचल संपत्ति बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत से ही आपकी स्थिति बहुत ही साउंड, साहस की आवश्यकता है। जही पैतृक संपत्ति है तो वहां पर भी कुछ हल्की स्थितियां बनेगी। आप स्वयं अपने बलबूते पर ऐसी स्थितियां बनाएंगे। जो अप्रैल तक थोड़ी साउंड रहेगी स्थिति, तो पूरे वर्ष तक रहेगी। संपत्ति के लिए खर्च की वृद्धि की स्थिति भी बनी हुई है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चल अचल संपत्ति और प्रॉपर्टी की स्थितियां यहां साउंड है। वही जो आप विचाराधीन स्थितियां बनी हुई है, आपके मन में चल रही स्थितियां, उसको आप क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। खाली ख्याली पुलाव भीतर ही भीतर पका रहे हैं। वह राहु आपके विचारों में बैठा है, तो उनको जल्दी से योजनाबद्ध कार्य करना शुरू कर दें, तो स्थितियां आपके लिए बहुत ही सुदृढ़, कह सकता हूं, अच्छी स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति भी धन भाव में विराजमान है, जो कि आपके जो आर्थिक स्थिति है उसमें कुछ कमी महसूस कर रहे हैं, तो वह स्थिति आप पूरी कर देंगे। कहीं ना कहीं से सहयोग की स्थितियां बनेगी। जो धन के अभाव में अटकी हुई है, वही पैतृक संपत्ति की स्थितियां भी अच्छी रहेगी। खान पान के कारण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को आपको मिल सकती है। वहीं व्यापार के लिए भी अच्छी स्थितियां बनी हुई है। गुरु 1 मई 2024 को आपके पराक्रम भाव में आने से, अगर आप अविवाहित हैं तो यहां बहुत ही अच्छी बात बनने जा रही है। आपके विवाह के संबंध, आप दाम्पत्य जीवन में बनने की स्थितियां बन रही है। बड़ी सुदृढ़ स्थितियां है, आपको प्रयास करना चाहिए। वही केतु आपके सप्तम भाव में, अगर कहीं आपके विवाहित हैं और आपके संबंध कुछ तनावपूर्ण है, तो आपको संयम बरतना चाहिए। यहां कुछ स्थितियां अच्छी भी बनेगी, तनाव को समाप्त भी करेगी, लेकिन केतु यहां पर कुछ अलगाव, पृथकता जन्य स्थितियां बनाएंगे। वहीं अगर आप साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं, तो यहां ऊंचाइयां भी मिलेगी। वहीं आपकी जन्म कुंडली में यह स्थिति अच्छी नहीं है केतु की, तो यहां साझेदारी में कुछ लॉस देखने को मिल सकते हैं आपको, या विवाद की स्थितियां बन सकती है। वहीं भाग्य की स्थिति भी, धार्मिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। देव गुरु बृहस्पति आपके 1 मई 2024 से आपके भाग्य पर गंगा जल की अमृत की वर्षा करने जा रहे हैं, जो पूरे वर्ष रहेगी। बड़ी ही सुदृढ़ स्थितियां यहां पर। वहीं एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति यहां देखने को मेरे को मिल रही है। 5 फरवरी 2024 तक मंगल उच्च के बनकर लाभिस्थान में, साथ में राजा तुल्य ग्रहों में राजा कहा गया है, सूर्य देव भी वहीं लाभिस्थान में रहेंगे। तो ये कुछ समय का पीरियड है। आय के नए नए संसाधन
आपको उपलब्ध होंगे। वहीं संतान से संबंधित शुभ समाचार की स्थितियां यहां बनती हुई आपके नजर आ रही है मेरे को, और उसका आपको लाभ ले लेना है। जो राहु आपके लगन में विराजमान रहेंगे पूरे वर्ष, तो आप जो विचार कर रहे हैं उन विचारों को क्रियान्वित करने का प्रयास जल्दी से जल्दी करें। यह अमृत तुल्य स्थिति देवगुरु बृहस्पति यहां आपके नए संसाधन लाभ की स्थितियां सुदृढ़ करेंगे। वहीं लाभ के नए नए रास्ते भी आपको दिखाई देंगे। उच्च के होकर मंगल आपके परिवार में आपका वर्चस्व, आपकी वाणी में दबदबा, प्रभावी स्थितियां बनती नजर आ रही है। वहीं शत्रु पर भी आप विजयश्री प्राप्त करने की स्थितियां में रहेंगे। वहीं 5 फरवरी के बाद में 15 मई तक मंगल यहां पर आपके खर्च भाव में होने से कुछ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, या अपने जन्म स्थान से दूर जाने की स्थितियां बन रही है, तो वह आपकी पूर्ण फलीभूत होगी। वहीं अगर आप अपनी वाणी पर संयम नहीं रखते हैं तो कहीं पर समस्याओं का सामना, कहीं से उलझ जाने की स्थितियां यहां देखने को आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर कहूं तो यह वर्ष आपके लिए बड़ा ही अच्छा है। कुछ परेशानियां जरूर रहेगी। आप अपने आप को आत्मविश्वास से लबरेज रखते हुए आगे बढ़ें। कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी, मैं नहीं कहता, फिर भी यह नक्षत्रों की स्थिति आपके लिए 7.5 होते हुए भी आप बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त कर लेंगे। इस मीन राशि के अक्षरों से आप जन्म का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रचलित नाम मीन राशि के अक्षरों पर है, तो नो डाउट आप यह वर्ष काफी कुछ बेहतर, पिछले वर्ष से काफी अच्छा देखने को मिलेगा। आप नई उपलब्धियां प्राप्त कर लेंगे और आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे भी अवश्य। यह मैं दावा करता हूं 101% यह आपके लिए भविष्य फल अच्छा साबित होगा। फिर भी कुछ उपाय जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके कहिएगा, उनको और अच्छी की जा सकती है। अब जन्म की आपकी दशा फल, महादशा कैसी है, उसकी अंतरदशा कैसी है, वह अलग बात है। आप कुछ अन्य अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।